बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। हाँ बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। हाँ बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। हाँ ओ ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। आना चाहता रहूं मैं, आना चाहता रहूं मैं हर बार शाम रे तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। 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 लागे दुल्हा सा, लागे दुल्हा सा ये दिलदार शाम रे तेरा किसने किया हरि बोल। श्रृंगार शाम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। और क्या बताया? बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। 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 सजाता रहे वो, हाँ सजाता रहे वो हर बार शाम रे तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। लागे दुल्हा सा, लागे दुल्हा सा दिलदार शाम रे तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। किसने किया श्रृंगार शाम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। लागे दुल्हा सा, लागे दुल्हा सा दिलदार शाम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। ओ तेरा किया श्रृंगार शाम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सज्जनों, मानसिक प्रणाम कर लिया माता रुक्मिणी ने और भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और हाथ लेकर के रथ में बिठा लिया। रथ में बिठा लिया और रथ जो है तेज गति से दौड़ने लगा। रुक्मिणी के बड़े भैया को पता चला, रुक्मी को, कि आज मेरी बहन को एक गाय चराने वाला बीच बारात में से उठा ले गया। आहा,
क्रोध करने लगा और उसने एक रथ तैयार किया और रथ तैयार करके पीछा करने लगा। भगवान श्री कृष्ण का पीछा कर रहा है और दौड़ता जाता है, चिल्लाता जाता है। गुजराती भाषा में चिल्ला रहा है, ओ ग्वाले, ओ काले, ओ माखन चोर, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, इस छोकरी को छोड़ दे, अपने प्राण बचा ले, अन्यथा मेरे बाण तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चिल्लाने लगा। श्री कृष्ण ने कहा दारुक से, माने अपने सारथी से कहा श्री कृष्ण ने, लल्लू दारुक बेटा ने एस कार की ब्रेक लगा ले, ने गाड़ी में ब्रेक लगा, देखियो पीछे से कोई चिल्ला रहा है, देखियो बेटा। रथ को रोक लिया सज्जनों। इतनी देर में तो रुक्मी ने भगवान के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी, बाण छोड़ दिए और जितने भी बाण चलाए कन्हैया ने सारे के सारे बाणों को काट दिया। अब की बार उसने परिग नाम का हथियार कन्हैया के ऊपर छोड़ा, ठाकुर जी ने वो हथियार भी उसका काट दिया। त्रिशूल फेंक करके मारा, ठाकुर जी ने वो भी काट दिया। शक्ति का प्रहार किया, ठाकुर जी ने वो भी काट दिया। तऊ मरऊ, ये हथियारों के नाम है। अनेक हथियार चलाए उसने, जो जो हथियार वो चलाता गया ठाकुर जी सभी हथियारों को काटते गए। और अब की बार ठाकुर जी ने उसके ऊपर इतनी जोर का प्रहार किया कि रुक्मी का सारथी जो था वो मारा गया, घोड़ा घायल हो गए और रुक्म के रथ के एक साइड के पहिए जो थे वो दोनों पहिए कट गए, रथ टेढ़ा हो गया और रुक्म उसमें से लुढ़क गया। और लेकिन तलवार लेकर के दौड़ने लगा ठाकुर जी को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही तलवार उठाई तब तक तो ठाकुर जी ने उसकी तलवार के तिल के बराबर नहने टूक कर दिए, टूक कर दिए और लपक करके उसको पकड़ लिया। अब पकड़ करके चक्र सुदर्शन से उसका गला काटना चाहते थे, तब तक तो रुक्मिणी मैया जो है वो पांवों में गिर पड़ी, चरणों में गिर पड़ी, पैरों में गिर पड़ी। नहीं नहीं भगवान प्रभु ऐसा मत करो, स्वामी ऐसा मत करो, ऐसा। चक्र सुदर्शन से गला काटना चाहते हैं, लेकिन रुक्मी की बहन रुक्मिणी, उस बहन के हृदय में भाई के प्रति प्रेम जागृत हो गया और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी, नहीं स्वामी, नहीं स्वामी ऐसा मत करो, आखिरकार ये मेरा भैया है, कैसा भी है लेकिन है तो मेरा भैया। चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। क्या कहने लगी? बेचारा है बंधुआ भी है, ओ स्वामी इसने जो कुछ भी किया है तो ये मेरा भाई, इसको छोड़ दो। बेचारा है बंधुआ भी है, हे नाथ तुम्हारा चेहरा है, मेरे बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है। बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है। बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है। चरणों में गिर पड़ी, ओ पतदेव ऐसा मत करो, मेरे भैया को मत मारो। बहन के प्रति एक भाई का, भैया के प्रति एक बहन का प्रेम जागृत हो गया और कहने लगी, बेचारा है बंधुआ भी है, हे नाथ तुम्हारा चेहरा है, मेरे बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है। बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है। बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है। करुणा निधान इसलिए यही पहला वरदान मांगती हूँ। ये करुणा के सागर, मैं आपसे पहली बार एक वरदान लेती हूँ, मांगती हूँ, मेरे भैया को छोड़ दो। करुणा निधान इसलिए यही पहला वरदान मांगती हूँ। हे उदार आंचल पसार भैया के प्राण मांगती हूँ। हे उदार आंचल पसार भैया के प्राण मांगती हूँ। हे उदार आंचल पसार भैया के प्राण मांगती हूँ। और क्या बोली लास्ट में? जो आज तुम्हारे हाथों से, जो आज तुम्हारे हाथों से यह बेबस मारा जाएगा, जो आज तुम्हारे
मारा जाएगा। समधि कुल की हत्या का कलंक मेरे सिर आएगा। तो समधि कुल की हत्या का कलंक मेरे सिर आएगा। तो समधि कुल की हत्या का कलंक मेरे सिर आएगा। चरणों में गिर पड़ी पद्दे, वैसा मत करो मेरे भैया को, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। जब ज्यादा प्रार्थना की तो ठाकुर जी ने उसको छोड़ दिया, मारा नहीं। बोले रुक्मणी वैसे इसने काम तो मरवे कैसे ही करे, काम तो इसने मरने जैसे ही किए, लेकिन तुम कहती हो तो चलो छोड़ देता। उसको मारा नहीं सज्जनों, उसके बाल काट लिए और उसका दुपट्टा छीनकर, उसी का दुपट्टा छीनकर उसको एक पेड़ से बांध दिया। उधर दाऊजी महाराज ने अपने मन में विचार किया कि आज हमारा कन्हैया अकेला गया है, रथ लेकर के बाहर अकेला गया है, किसी से लड़ाई झगड़ा न कर बैठे। तो दाऊजी महाराज यादवों की सेना सजा करके और उसी जगह पे आ गए जहां पे कन्हैया ने रुक्मी को बांध रखा था। कुंजलपुर के पास में आ गए। पास में आकर बोले कन्हैया से, क्यों रे कन्हैया एक बात कह दूंगा? क्यों रे कन्हैया एक बात कह दूं? क्यों रे एक बात बता, तुम आज पहली बार शादी करवे निकले हो घर से, पहली बार शादी करने निकले हो, और बाहरवास के आदमी की तो बहुत दूर की बात रही, और तूने अपने घर वालों से भी नहीं कहा? क्यों रे तेने अपने घर कही? बोले महाराज बड़े भाई साहब, भाई इतनी कर्री इमरजेंसी फंस गई बड़े भाई साहब कि मैं किसी को बता ही नहीं सका। रुक्मिणी का इमरजेंसी में पत्र आया और रुक्मिणी के पास में इतना समय नहीं था, इसलिए मैं किसी को बता नहीं पाया। भैया मुझे क्षमा कर दो। चलो कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, लेकिन ये बता, ये जो तूने पेड़ से बांध रखा है ये कौन है भाई? ये जो तूने पेड़ से बांध रखा है ये कौन है? बोले भैया ये रुक्मिणी का भैया है। बड़े भाई साहब ये रुक्मिणी का भैया है, रुक्मी मुझे मार रहा था भैया ये, इसलिए मैंने इसको बांध दिया। क्यों रे रुक्मिणी का भैया? तो फिर हमाओ को लगे हो जे सालों, क्यों रे रिश्तेदारों के साथ में ऐसा व्यवहार? रक्षाबंधन पे बूरो खाए ना जानो का तो है? रिश्तेदारों के साथ में ऐसा व्यवहार, तुरंत छोड़ दे इसको, तुरंत छोड़ दे। सज्जनों दाऊजी महाराज ने उसको छुड़वा दिया, लेकिन वो अपने नगर को वापस नहीं गया, वहीं पर भोजकट नाम का नगर बसा करके रहने लगा, नगर बसा करके रहने लगा। सज्जनों अब तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी को रथ में बिठा करके पुनः अपने महल में ले आए द्वारका में, और द्वारका में ला करके ब्राह्म विधि से उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बड़ी खुशी मनाई जाने लगी और विवाह के शुभ अवसर पर मंगल गीत गाए जाने लगे। आइए हम और आप सब मिलकर के माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह के अवसर पे मंगल गीतों के साथ में उनका विवाह संपन्न करेंगे। बड़े प्यार से रुक्मिणी विवाह मनाएंगे एक भजन के माध्यम से, तालियों के साथ में भजन का आनंद लेंगे और रुक्मिणी मैया के विवाह का मानसिक दर्शन करेंगे। श्री राधे। आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तालियां सेवा करते हुए प्रेम से गाइए।
सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, ओ सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, ओ सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बोला के हथ लेवा करा दो। आइए हम सबके मध्य में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया की झांकी आ रही है, उनका दर्शन करेंगे। ऐसा बरु दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरु दुल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, ओ अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो। ऐसी उड़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी उड़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ओ ऐसी उड़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ओ प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे, प्रीति का का धागा ये कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, ओ आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना जय हो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, ओ दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो, ओ सतगुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। आइए हम सभी ने मिलकर के बड़ी प्रेम से रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह। दूल्हा बने हैं कृष्ण मुरारी, दूल्हा बने हैं कृष्ण मुरारी, इनकी सूरत लागे प्यारी, बने मेहमान है। दूल्हा बने हैं कृष्ण मुरारी, इनकी सूरत कितनी प्यारी, बने मेहमान है। रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है, ओ रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है, ओ रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है। दूल्हा बने हैं कृष्ण मुरारी, दूल्हा बने हैं कृष्ण मुरारी, इनकी सूरत लागे प्यारी, इनकी सूरत लागे प्यारी, बने मेहमान है। रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है, रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है। पीतांबर गल बैजंती कानन कुंडल सोहे, तन पीतांबर गल बैजंती कानन कुंडल सोहे, तन पीतांबर गल बैजंती कानन कुंडल सोहे, हो तन पीतांबर गल बैजंती कानन कुंडल सोहे। सिर पर मुकुट मोर पंखन को सबके मन को मोहे, हो सिर पर मोर पंखन को सबके मन को मोहे। इनमें जादू कैसी डारी, इनमें जादू कैसी डारी, इनकी सूरत कितनी प्यारी, इनकी सूरत कितनी प्यारी, करे मुस्कान है। रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है, ओ रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है। गोरे रंग की दुल्हन देखो श्याम रंग को दूल्हा, हो गोरे रंग की दुल्हन देखो श्याम रंग को दूल्हा, गोरे रंग की दुल्हन देखो श्याम वर्ण को दूल्हा, हो गोरे रंग की दुल्हन देखो श्याम वर्ण को दूल्हा। अर सकुच पग धरे दुल्हनिया दूल्हा फूला फूला, हो सकुच पग धरे दुल्हनिया दूल्हा फूला फूला, हो माता ऐसे गीत सुनावे, माता ऐसे गीत सुनावे, माता ऐसे गीत सुनावे, माता ऐसे गीत सुनावे। वो कैसे हंस हंस के बतरावे, कैसे हंस हंस के बतरावे, मंगल गान है। रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है, ओ रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है। दूल्हा बने हैं कृष्ण मुरारी, दूल्हा बने हैं कृष्ण मुरारी, इनकी सूरत कितनी प्यारी, इनकी सूरत कितनी प्यारी, बने मेहमान है। रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है, ओ रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है। मदन मुरारी, हो आगे आगे चले रुक्मिणी पीछे मदन मुरारी। अरे फूल रहे बरसाए देवता युगल रूप बलिहारी, हो फूल रहे बरसाए देवता युगल
रूप बलिहारी वो है बलदाऊ को भैया, वो है बलदाऊ ओ भैया जाको ऐसो बनो भैया, जाको ऐसो बनो भैया बड़ो मेहमान है, रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है। ओ रुक्मिणी को दूल्हा बने हैं कृष्ण मुरारी, दूल्हा बने दूल्हा बने हैं कृष्ण मुरारी, दूल्हा बने इनकी सूरत कितनी प्यारी, इनकी सूरत कितनी प्यारी, बने मेहमान है, रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है। ओ रुक्मिणी को ले लो कन्यादान है, 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 दान है, दान है। बोलिए श्री भागे हरिलाल। आइए, बड़े प्रेम से हमने विवाह महोत्सव मनाया और मैं रुक्मिणी मैया और श्री कृष्ण से कहूंगा कि वो चल करके आराम करें और कथा आगे चलाएं। नहीं, हल्ला गुल्ला होता रहेगा, आप जाओ बेटा, चले जाओ। हो गया और क्या है? अभी ना आए हो?